पड़ा है। अभी जो है प्रधानमंत्री ने एक टेररिज्म का मुद्दा उठाया है। आज हरदोई से उन्होंने बोला, अभी अहमदाबाद में ब्लास्ट केस हुए तो उसमें 38 लोगों को फांसी की सज़ा और करीब 11 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। आज उन्होंने हरदोई से इस बात को उठाया और उन्होंने कहा कि सपा और बसपा के राज में इन टेररिस्ट लोगों को छोड़ दिया जाता था। नहीं, 11 ऐसे मामले हैं जी, सपा बसपा के राज में जिसमें पोटा और यूएपीए लगाया था, उसको विड्रॉ कर लिया गया, जिसमें संकट मोचन के बम ब्लास्ट से लेके बहुत सारे मामले सेंसिटिव टाइप। आप देश की सुरक्षा के लिए क्या सोच रखते हो, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता को सपा बसपा ने देना पड़ेगा। अब आप एक बात समझ लीजिए कि जिन पर पोटा और यूएपीए लगा है, या तो आतंकवाद विरोधी कानूने लगे, वो हटाकर केस को हल्का कर आप किसकी मदद करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए? तो क्या बाकी के लोगों के वोट नहीं है? जो विक्टिम है उनके वोट नहीं है? और ये फील पूरे उत्तर प्रदेश में है, और कांग्रेस के शासन में भी ढेर सारे ऐसे मामले आए देश भर में। आज मोदी जी के मुख्यमंत्री रहते, आज एक केस इतने कम समय के अंदर, बम ब्लास्ट के सारे केसों का एनालिसिस कर लीजिए, बहुत कम केसों में सजा हुई है, और इतनी बड़ी सजा की मात्रा जिसको पुलिस ने एज अ प्रोसिक्यूशन एफिशिएंसी के साथ कोर्ट को कन्विंस किया, कोर्ट ने एविडेंस को अप्रिशिएट करने के बाद सजा दी। तो टेररिज्म के मामले में भी सपा बसपा ये जातिवादी और तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों का रवैया लचर रहा है। आप तुष्टीकरण की जब बात करते हैं तो आपका इशारा मुसलमानों और यादवों से है। जब आप योगी जी ने अभी बात की थी कि ये चुनाव जो है 80% और 20% का चुनाव है, तो क्या इसका मतलब मुसलमान वर्सेस हिंदू का चुनाव देख रहे हैं आप? मुझे लगता है इनके बैक ऑफ द माइंड कोई वोट प्राप्त करने वाला वो रहा होगा। मैं नहीं मानता कि हिंदू और यादव इस प्रकार से गिनकर, मुस्लिम और यादव इस प्रकार, कोई वोट प्रतिशत सपा का कितना रहा, क्या रहा, इसके हिसाब से करा होगा मुझे। पर आपको ये नहीं लगता कि चुनाव में पोलराइजेशन हो रहा है? पोलराइजेशन जरूर हो रहा है, गरीब पोलराइज हो रहा है, सलामती फील करने वाले लोग पोलराइज हो रहे हैं। 18 योजनाएं 20 सालों की एवरेज से लंबित थी सिंचाई की, तो किसान भी पोलराइज हो रहा है। ढेर सारे किसानों को आज किसान कल्याण निधि का पैसा मिल रहा है, 23,000 करोड़ रुपया मिला है, तो वो पोलराइज हो रहे हैं। तो पोलराइजेशन तो मैं ढंग से देख रहा हूं। पर हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन नहीं देख रहे हैं। देखिए, वोट देने की पैटर्न को पोलराइजेशन नाम मत दीजिए। हमारी ओर से हमने कोई कसर नहीं की। जो लाभ प्राप्त करने के लिए जिनका अधिकार था, वो सभी को हमने लाभ दिया है, फायदा दिया है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। धर्म और जाति को आपने उसमें कभी जरा भी नहीं। प्रधानमंत्री जी की हर योजना में मैं बताता हूं, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 1,67,00,000 माताओं को गैस दिया है। इसमें सब लोग हैं जी, सब लोग हैं। 2,62,00,000 घरों में शौचालय नहीं थे, आप कल्पना कर सकते हैं जी। 2,62,00,000 घरों की माताएं कितनी शर्म हर रोज सुबह महसूस करती हो। आज वो सम्मान के साथ अपने घर में ही जी रही। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का 40 लाख माताओं को फायदा हुआ है। 1,41,00,000 घर ऐसे थे जिसमें यूपी में आजादी के 70 साल के बाद बिजली का लट्टू भी नहीं था, कनेक्शन ही नहीं था। 1,41,00,000 घरों में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 2,68,00,000 एलईडी के लट्टू बांटे गए हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत यूपी के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल से प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रति माह हम अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इसके अंदर योगी जी ने दलहन को ऐड किया, तेल को ऐड किया, नमक को ऐड किया, और एक संपुट बनाकर गरीबों के लिए दिया है। 42 लाख से ज्यादा लोगों को आवास देने का काम हुआ है।
42 लाख ऐसे लोग। जी और हमारा संकल्प पत्र हम लेकर आए हैं कि 2024 तक हम एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रखेंगे जिसके पास घर नहीं होगा। स्वनिधि योजना के तहत लगभग 8,80,000 स्ट्रीट वेंडर को लोन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं बनाई गरीब कल्याण के लिए, देश भर के लिए बनाई, जी उसको घर घर तक पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। आप मुझे बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में जैसा काम किया है और स्टेट से कहीं अच्छा है। बहुत अच्छा है। मैं आपसे इसी रिलेटेड सवाल एक पूछना चाहता हूं। मैंने योगी जी से भी ये सवाल पूछा था कि सबका साथ सबका विकास बात करने वाली पार्टी मोदी जी का ये नारा है, आपका नारा है, योगी जी का नारा है। ये जब टिकट वितरण करती है तो मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती? भारतीय जनता पार्टी का मुसलमानों से क्या रिश्ता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक मुसलमानों का रिश्ते का सवाल है, सरकार का भारत के नागरिक के साथ और एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के भारत के नागरिक के साथ होना चाहिए, वही रिश्ता हमारा है। मगर चुनाव में कौन वोट देता है वो भी तो देखना पड़ता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक आपकी मजबूरी है? मजबूरी नहीं है, ये राजनीतिक शिष्टाचार है। चुनाव जीतना भी जरूरी है, इस वजह से इस तरीके की निश्चित चीजें। रूप से। जी उसके बाद अगर उनके कल्याण में कहीं भेदभाव हो तो कोई आरोप कर सकता है। सरकार संविधान के आधार पर चलती है और सरकार जनता के वोटों से चुनकर आती है, जो देते हो उसे। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो इसके साथ ही